सोचिए आप एक फ्लाइट में इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं, 8 घंटे तक फ्लाइट उड़ती रहती है और जब फ्लाइट लैंड होती है तो लैंड कहां पर होती है? ठीक उसी जगह पर जहां से वो टेक ऑफ हुई थी, यानी कि उसी एयरपोर्ट के ऊपर जहां से आप चढ़े थे। 8 घंटे उड़ने के बाद आप फिर से वही एयरपोर्ट पर लैंड हो जाते हैं। और एयरलाइन कौन सी होती है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, एयर इंडिया। एयर इंडिया के कारनामे आपने बड़े बड़े सुने होंगे, कहीं पर तो आपको हंसी भी आ रही होगी, कहीं पर आपको गुस्सा भी आता होगा। कई बार ऐसी सीरियस एयर इंडिया के साथ आप कह सकते हैं कि मुश्किलों का इसको सामना करना पड़ा, लेकिन एयर इंडिया ने भी कसम खाई है कि हमने अपनी गलतियों से सीखना नहीं है। तो हम इस स्टोरी में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी ये फ्लाइट थी और कैसे 8 घंटे उड़ने के बाद फिर से वहीं उसी जगह पर वो लैंड की गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलर जो वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आपसे एक आपके भाई की रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको वीडियो को देखते हुए ही चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों एयर इंडिया की फ्लाइट AI-185 नई दिल्ली से वैंकूवर के लिए उसने उड़ान भरनी थी और भरी भी एंड में एयर इंडिया ने। और जब फ्लाइट पूरी अपना फुल होगी, सारा कुछ चेकिंग वगैरह होगी, पायलट्स को क्लियरेंस मिल गई, तो फ्लाइट जो थी वो टेक ऑफ हो जाती है। ये बात है 19 मार्च 2026 की, इसी महीने की 11:34 पर सुबह ये फ्लाइट जो थी नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसने अपना उड़ान भर ली। फ्लाइट चल रही है जी, लोगों ने वैंकूवर जाना था। मोस्टली सवारियां जो थी, आपको पता अपने देसी लोग ज्यादा होते हैं, तो सारे अपना सेट सूट होके बैठ गए। कोई भी दिक्कत नहीं आई, जो भी खाने वाने का सामान था वो भी सर्व होना शुरू हो गया। लेकिन ठीक जब 4 घंटे हो गए फ्लाइट को उड़े हुए, तो अचानक से जब वो कह रहे हैं, रिपोर्टली बताया जा रहा है कि चाइनीज एयर स्पेस है, जब ये दाखिल होता है प्लेन एयर इंडिया का, तब अचानक से पायलट को याद आता है कि ये जो प्लेन हमने लेके जाना है कनाडा, इसकी तो परमिशन ही नहीं है हमें कनाडा में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो दोस्तों, ये मैं इंटरनेशनल एयरलाइन की बात कर रहा हूं जो कनाडा जा रही थी, कोई देहरादून गाजियाबाद नहीं जा रही थी, कनाडा जा रही थी। लेकिन उनको याद आया, जब उनको इंफॉर्मेशन बाद में आई कि वो रब के बंदो, ये जो एयरलाइनर जो प्लेन है ये कनाडा में इसको परमिशन नहीं है, वो तो दूसरा लेके जाना था, आप तो गलत एरोप्लेन ले आए हो। मैं भाई ये अपने आप से नहीं कह रहा, आप गूगल करना, आपको पता चल जाएगा। ये जो प्लेन था एयर इंडिया का कनाडा के लिए उड़ रहा था, ये था बोइंग 777-200 LR। लेकिन जो प्लेन जाना चाहिए था वो था बोइंग 777-300ER। वो प्लेन लेके जाना था, मतलब कि 200 वाला लेके जाना, 300 वाला लेके जाना था, ये 200 वाला ले गए। आप समझो। अब आपको देसी भाषा में छोटी सी मैं समझा दूं जिनको नहीं पता, कई जो कंट्रियां हैं उनको कई जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हीं की इजाजत होती है कि वही आप जो उसका नंबर है, जहां वो जो उसकी बॉडी है वही लेके जा सकते हो। ये नहीं है कि एयर इंडिया के पास जो मर्जी जहाज है उसको उठाया तो कहीं कंट्री में ले गए जी, एयरलाइन तो है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जिस एयर कंट्री में जाना होता है उसकी परमिशन लगती है, उसकी क्लियरेंस होती है, कौन सा प्लेन आ रहा है उनकी कंट्री में, कौन सा वहां से जा रहा है, ये पूरी डिस्कशन होती है, ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एयर इंडिया वालों ने कहा जी हम अपनी वो वाली जो कहते हैं ना, एक बांध क्यों तोड़े, एक अपनी रीत क्यों तोड़े कि हमें लोग बातें करें। उन्होंने कहा कोई गल नहीं कि जब हम लेके जाएंगे, जो जहाज आ गया ठीक है जी। मेरे को लगता पायलट भी कोई मेरे वर्गा होगा, वो कह रहा होगा यार किथे जाना, आज कनाडा जाना है, केड़ा खाली है, मार कपड़ा कुपड़ा यार चलिएगा फटाफट, ओ मारे विंडो विंडो साफ कर। यार कौन लोग, इनके लिए भी बनता है यार, कौन पायलट है, कौन है यार, वो कौन बंदे ने यार पायलट बना दिया कि तुम्हें पहले पता ही नहीं था कि कौन सा प्लेन लेके जाना है या नहीं। टोटली डिफरेंट प्लेन को वो कनाडा लेके जा रहे थे। अब 4 घंटे तो हो गए थे, उन्होंने कहा जी ये प्लेन अलाउड नहीं है, आप अगर आगे तो वहीं से फिर वापस आओगे। इन्होंने फिर क्या किया, और वहीं से पायलट ने फिर चाइनीज एयर स्पेस से यू टर्न लिया, मेरे को लगता गालियां गुलियां में निकालता होगा, वो लेके आया तो और फिर नई दिल्ली एयरपोर्ट में फिर से 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे चले गए थे, 4 घंटे फिर से वापस तो एयर इंडिया उतारा। मैं पक्का कह रहा हूं जो मेरे जैसा कोई देसी बंदा बैठा होगा ना, वो कह रहा है यार
कनेडा देखा देखा सा लग रहा है, बंदे भी यार वाकई यार इंडियन बंदे हर जगह ही काम कर रहे हैं। और जब उसको पता चला होगा नहीं भरावा ये कनाडा का एयरपोर्ट नहीं, ये तो नई दिल्ली एयरपोर्ट, ये तो कह रहा होगा कौन है यार, कौन एयरपोर्ट है। कमाल है यार, एयर इंडिया मान गए भाई। इस न्यूज ने इतनी ज्यादा क्या कहते हैं ना कि एक मजाक ही उड़ाया अपनी कंट्री का कि यार, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और सीरियस इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, ये जो प्लेन उड़ता है जहाँ इसकी स्केड्यूलिंग होती है, जहाँ इसका जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा सेंसिटिव काम होता है। अब गलती वहीं पर ही हुई है, क्योंकि अगर जो माहरीन है जहाँ जो इसकी जिनको पता है सारा इस डिपार्टमेंट का, उनकी मानी जाए तो उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशनल गलती हुई है। जो भी स्केड्यूलिंग करता था उसने गलत प्लेन अलॉट कर दिया था, तो वो इसी की वजह से हुआ। लेकिन आप ये देखो कि यार ये अगर आप ये ना सोचो कि चलो प्लेन गया, चलो हम तो शुक्र करते भगवान का कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप ये सोचो कि ये एक गलती है, ये कोई छोटी मोटी वो चीज नहीं है कि चलो यार कोई नहीं आप इसको छोड़ो कारपेट के अंदर कर दो, तो इसको कोई बात नहीं, बात ही ना करो इसके ऊपर। इसके ऊपर बात भी इसीलिए हो रही है कि यार ये मिस्टेक कई लोगों की जान को खतरे में डाल सकती थी, और वो बंदे जो बेचारे 8 घंटे तक फंसे रहे ऊपर ही, उनको पता ही नहीं चला। और मेरे जैसा जो बंदा कहता है यार वाकई लगता है इंडिया ही बन गया है, कनेडा भी इतना नहीं पता, वो बंदे इंडिया में ही है। अब जो आगे जो लोग थे, ऑब्वियसली लोग तो फिर ऐसी चीजों का फिर आपको पता फिर वीडियो वायरल करते हैं। उन्होंने फिर एयरपोर्ट से वीडियो वायरल की, फिर चंगा कहते हैं ना कि इनका स्यापा किया एयर इंडिया वालों का वहीं पर एयरपोर्ट पर ही। अब जो रिपोर्टली बताया जा रहा है कि जो सवारियां थी उनको होटल, उनको खाना और उनको कोई कूपन वगैरह भी दिए गए हैं कि ज्यादा यार रौला रूला ना पाओ, कोई गल नहीं, आपको नेक्स्ट डे ले जाएंगे। और रिपोर्टली बताया जा रहा है कि इन सवारियां सारियों को फिर स्केड्यूल किया गया, अगली नेक्स्ट डे वाली जो फ्लाइट थी उसमें डाल के इनको पहुंचाया गया है। लेकिन यहां पर गलती कितनी बड़ी है ये आप सोच सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, कितनी ऐसी घटनाएं एयर इंडिया के साथ हो चुकी हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। क्योंकि पहले ये लोग बात करते थे यार सरकारी एयरलाइन है ना, चलो कोई बात नहीं, चलता है यार, अब तो प्राइवेट है, अब तो यार सुधर जाओ। लेकिन वही बात है ना, जो बंदे काम बाबू काम कर रहे हैं वो है तो वही बंदे ही है ना, जो पहले एयर इंडिया में था, टाटा वाले ग्रुप में है, बंदे तो एयर इंडिया के वही हैं। तो यार ना करो, इंटरनेशनली कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई। कभी सुना आपने कि एक पायलट गलत प्लेन लेके चला गया कहीं? यार ये कोई यार आप कहाँ कोई शांगा मांगा, पता नहीं कहाँ पर रह रहे हो यार, को क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका फ्लैग कैरियर कर रहा है यार कंट्री का, ना करो ऐसा यार। तो ये मेरी वीडियो बनाने का एक यही कारण होता है कि यार जो वहां की जो आप कह लो मैनेजमेंट है या कुछ है, क्योंकि जब लोग शोर मचाते हैं तो ये फिर ध्यान करते हैं कि ना यार ऐसा ना करो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो अभी तक रिपोर्टरली पायलट्स या किसी के ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी के ऊपर एक्शन भी लिया जाए, जो कि लेना चाहिए। तो आप कमेंट्स में मुझे ये बताना आपको क्या लगता है कि ये गलती किसकी है, या पायलट की है, या जो बंदा मेन पीछे जो इनका पूरा रोस्टर बनाता है ये उसकी गलती है। आपको पता, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाजत, मैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज में आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।